अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में देखो क्या है, दैट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर रेशियो 5x 3x 4x ले लेंगे हम लोग, सिंपल सा। पेरीमीटर जो है 180 है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी क्या है, तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं 180 इक्वल्स टू 5x प्लस 3x प्लस 4x। डायरेक्टली कर लो, 4 3 7 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x दैट इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट करो तो x निकल जाएगा 180 बाई 12, तो 12 से कैंसिल आउट करो तो क्या हो जाएगा बोलो। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करो क्या हो जाएगा, 6 से करो 6 2 जा होता है, 6 3 जा 30, तो 2 से करो यहाँ पे आता है 15, तो 15 इक्वल्स टू एक्स। डायरेक्टली हम 12 से भी कर सकते थे, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 15 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ गया तो तीन का तीनों साइड ही निकल जाएगा। तो फिर 5 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू, तो 15 5 से कितना होता है 75, 15 3 से कितना होता है 45, 15 4 से कितना होता है 60, तो तीन साइड आ गया। तो फाइंड इट्स एरिया, तो तीनों अलग अलग एरिया में एरिया तुम लोग फाइंड कर लो। एरिया हेरॉन्स लगा दो, हेरॉन्स, हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब जो है ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, तो लार्जेस्ट साइड का निकाल लेना ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किया है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ये नंबर 2 कर रहे हैं, नंबर 2 मतलब रोमन में देना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर 2 कर रहे हैं। तो देखो एरिया जो है यहाँ से निकल जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला साइड जो है 75, तो बेस की जगह पे 75 पुट करना। हाइट की जगह पे क्या पुट करना, हाइट तो हमको चाहिए, तो एरिया की जगह पे एरिया का जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा यही वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो, आई थिंक निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किया है, अगर ठीक से समझिए तो इजीली तुम लोग निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट जो है कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग द फील्ड एट ए, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग करना है फील्ड को, दैट मींस हम लोग को क्या ढूंढना है, एरिया, मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। एरिया जो निकलेगा एरिया के साथ, एरिया का जो सिंबल है ये वाला, मतलब इसके साथ क्या करना है, इसका मल्टीप्लाइड बाई 10 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 10 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, बस हो जाएगा आंसर। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक समझ में आ गया है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा तीनों का तीनों ही टाइप का किया है, ये भी किया है ये भी किया है, बस ये लास्ट वाला नहीं कर रहे हैं, ताकि लास्ट वाला तुमको यहाँ पे जो निकलेगा एरिया दैट इज इनटू 10 करना है, आंसर तुमको आ जाएगा। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्या बताया, ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इज हाइट। तो दैट मींस हम लोगों को ये पता है कि हाइट इक्वल्स टू एक्स एंड क्या है, ईच इक्वल साइड दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, है कि नहीं बोलो, ये पता है। तो अब देखो क्या बताया, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 24, तो फिर बेस इक्वल्स टू 24, और क्या कुछ गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है। तो देखो यहाँ पे एक मजेदार बात है, देखो ये है हम लोग का ट्राइंगल, जो मान लो कि दो साइड सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, तो नीचे का बेस जो है ये 24 है, और यहाँ पे मान लो ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 4 है, और यहाँ से देखो ये क्या है x है, ये जो है ये हाइट है। अब देखो यहाँ पे एक देखो ये ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, हाँ कि ना बोलो। अब देखो ये ये बन रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग का जो ऑल्टीट्यूड है वो एक ट्राइंगल को दो राइट एंगल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वन नहीं, हाइट लिख लो, ओनली हाइट, हाइट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू राइट एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। मतलब हाइट डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा 24 है ना, ये पूरा 24 है, तो और ये आइसोसेलिस है, ये ऐसा होता है एक्चुअली, ये जो है ऐसा होता है। तो ये वाला एंगल सेम होता है, मैंने बताया था। दैट मीन्स यहां से अगर कोई परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो मतलब पूरा वैल्यू कितना था, ये 24 था, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। बात समझ में आया। ये कब होता है, जब ओनली आइसोसेलिस ट्राइंगल होता है, ओनली आइसोसेलिस ट्राइंगल के लिए ये कंसीडर करते हैं हम लोग, ये होता है, हर ट्राइंगल में नहीं होता है। मतलब मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे भी ये एक ट्राइंगल है, तो यहां से ऐसा कर लोगे तो ये दो राइट एंगल में डिवाइड नहीं करते, करते हैं, करते हैं। तो फिर कंसेप्ट किसके बारे में हम बोल रहे थे, ये आधा आधा का बारे में, ठीक है।
आधा आधा, मतलब ओनली आइसोसेलिस में ही ये आधा आधा हो जाता है और बाकी किसी में आधा आधा नहीं होता है, लेकिन सब में ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री फॉर्म होता है, मतलब कि ऐसा एक ट्राइंगल है और यहां से तुम कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ना, ये वाला 90 है, तो फिर ये ऊपर का एक 90 डिग्री, नीचे का एक 90 डिग्री, ये सब में होता है, सब में होता है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो है, अब पाइथागोरस लगाओ, ये क्या था x+4, ये क्या था x+4, तो यहां से अब पाइथागोरस लगाओ, ये था x तो निकल ही जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा देखो, x+4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होता है क्योंकि राइट डिग्री का ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x+4 होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 2 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो सबको एक तरफ ले लो, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस यहाँ पे 144 माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x दैट इज इक्वल्स टू, ये 16 माइनस 144 को सब्ट्रैक्ट करके इधर भेज दो, तो फिर 144 से 16 माइनस करो तो कितना होता है 20, 44 से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 34 आता है, 34 से 6 तो फिर 128 आता है ना, तो फिर 120 अब पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस में बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट होता है ना, समझ में आ रहा है ना, ये बचपन का कंसेप्ट है, यहाँ पे प्लस माइनस के बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट होता है, तो 144 माइनस 16 किए तो 128 आया, 144 माइनस 16 तो कितना होता है, 6 से करो 14 कितना होता है 8, तो देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑब्वियस 13 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 4 1 तो 118 आ रहा है, 118 आएगा, 128 आएगा, है ना, यहाँ पे 2 ही आएगा, गलत मत करना, गलत कर देते हो तुम लोग। अब जो है 8x माइनस 128 इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे 8x इक्वल्स टू 128, तो 8 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 देन 48 8 6 जा देन x इक्वल्स टू 16, है ना, तो यहाँ पे और लिखना मत भूलना। अब देखो x का वैल्यू आ गया 16, दैट मीन्स हम लोग का हाइट पता चल गया, हाइट जो है ये पता चल गया 16। अब इक्वल साइड क्या हो जाएगा देखो 16 प्लस 4, है ना, 16 प्लस 4 दैट इज 20, तो एक बार 20 एक बार 16 पता चल गया। अब पेरीमीटर एंड एरिया ढूंढ लो, तो फिर यहां से ही पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो अब एक और बार ड्रॉ करो, ये है आइसोसेलिस जिसका सिमिलर जो है ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये बेस 16 हो गया, तो बस ऐड कर दो 20 प्लस 20 प्लस 16, तो फिर कितना हो जाएगा 40 प्लस 56 हो जाएगा, है ना। ये भी गलत किया है एक, कैसे देखो यहाँ पे 16 नहीं होगा, बेस कितना था 24 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 20 20 प्लस 4 64 हो जाएगा। तो ऐसा मिस्टेक ना तुम लोग बहुत करते हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है, जिसको निकाले हो उसी को ही तुम लोग पुट कर देते हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो फिर पेरीमीटर आ गया 64, ये क्या है सेंटीमीटर है, सब कुछ सेंटीमीटर में। अब जो है, अब जो है देखो यहाँ पे ये तीन अलग अलग निकल गया, अब एरिया ढूंढ लो, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस रूट ओवर इक्वल साइड का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बेस इसका होल स्क्वायर। बार बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों का दिमाग में पुट हो जाए। तो देखो हाफ इंटू बेस का वैल्यू है कितना 24 रूट ओवर इक्वल साइड कितना आया 20 20 आया, है ना 20, तो यहाँ पे कर लो 20 20 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हाफ ऑफ बेस मतलब यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 से कर लो 12 हो जाएगा, तो 12 रूट ओवर 20 स्क्वायर हो जाता है 400 माइनस यहाँ पे 12 स्क्वायर कितना हो जाता है 144, तो 400 माइनस 144 करो, 400 माइनस 144 कर दो, कितना हो जाता है 4 से करो 10 6 यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 से 4 तो आता है 256, तो 12 रूट 256 दैट मीन्स यहाँ पे 12 इंटू 16 आता है, अब मल्टीप्लाई कर लो 12 16 2 का कितना होता है 32 का 2 कैरी 3 16 1 16 प्लस 3 19, तो कितना आया एरिया 192, तो 192 यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, अब आंसर चेक कर लो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में कैसा टाइप का क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्या बताया, कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 60। देखो ट्रायंगल क्या बताया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड सेम, तो लेट द साइड बी एक्स, तो फिर x प्लस एक्स इक्वल्स टू 60, तो 3x इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर लो 20, तो x इक्वल्स टू आ गया 20, तो साइड आ गया। अब कैलकुलेट द एरिया एंड द हाइट, तो एरिया तो हम लोग का निकल जाएगा, एरिया इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे √3/4 इंटू 400, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो 100, तो 100√3 हो गया हम लोग का आंसर। ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया निकल गया। अब क्या बता रहा है, कैलकुलेट द हाइट, हाइट ढूंढना है, तो ये जो है ये है, तो ये है 20, ये है 20, ये है 20। अब यहाँ पे तुमको ये वाला हाइट ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, ठीक है। ये कोई भी ट्राइंगल में लगेगा, इंट्रो वीडियो चेक करो, मतलब पार्ट 1 जो किया था एकदम स्टार्टिंग में चेक करो। तो यहाँ पे क्या है, एरिया, एरिया का मतलब क्या है हम लोग का 100√3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस है मेरा 20, हाइट पता नहीं। अब जो है सॉल्व कर लो इसको, कैसे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100√3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल्स टू 20 नीचे जाएगा ना, वही गया, तो 20 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, कितना होता है 20, 5 जा होता है, तो 5 3 जा 15√3, 15√3 दैट इज इक्वल्स टू h, तो हाइट निकल गया हम लोग का, एरिया भी निकल गया। अब √3 का वैल्यू डाल दो 1.732, वैल्यू डाल के आंसर लिख लो, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बताया गया है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए जो है वो 90 है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा है तो ट्राइंगल है, एंगल ए जो है 90 है। अब साइड ए बी इक्वल टू एक्स, तो ए 90 है, बी है, सी है, तो ए बी जो है ये एक्स है, चलो कोई बात नहीं। ए सी जो है x+5, ठीक। एरिया जो है 150, तो 150, अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस हाइट एरिया सब कुछ गिवन है, एरिया जो है 150 लिखा गया है, हाफ इंटू बेस जो है वो भी लिखा गया है x इंटू हाइट जो है x+5। अब तुम्हारा मन है कि सर हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे a लेंगे, यहाँ पे b लेंगे, यहाँ पे c लेंगे, ठीक है। तो इस वाले टाइप पे सर कैसे हो जाएगा, देखो एरिया बताया 150, एरिया तो कुछ नहीं है, देखो ए बी बताया है x, तो इसको x ले लो, ए सी बताया है x+5, अब फिर से डाल दो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बेस क्या है, देखो x+5 इंटू एक्स कर दो, और एरिया जो है 150, चेक कर लो दोनों सेम आया कि नहीं आया, एक x+5 इंटू एक्स आया, एक x इंटू x+5 आया, तो बेटा दोनों का आंसर तो सेम ही होता है। 3 इंटू 2 करो तब भी 6 आ जाता है, 2 इंटू 3 करो तब भी 6 आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन के टाइम किसको आगे लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता है, बात समझ में आया, वो मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो चेक करो क्या हो जाएगा, x इंटू x+5 को ब्रैकेट पे रख दो, अब यहाँ पे 150 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू x इंटू x+5, तो यहाँ पे देखो 150 तो 300 दैट इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x, ये मिडिल टर्म होगा लग रहा है, तो x² प्लस 5x माइनस 300 दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 को बेटा तुम लेफ्ट साइड रखो कि राइट साइड रखो, दोनों सेम बात होता है। तो 300 से 5 लाना है, तो 300 को करो 2 से करो, 2 से करो तो यहाँ पे 150, 2 से करो तो 75, यहाँ पे 3 से करो तो 15 हो जाता है ना, 15 नहीं 25 होता है, 3 से करो तो यहाँ पे 25 हो जाता है। अरे क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ से 3 से करो तो 70, अरे 3 से करो तो 25 हो जाता है 3 से करो तो 25 हो जाता है, 5 5 जा, तो फिर यहाँ पे क्या आया देखो 5 लाना है हम लोग को, तो कैसा करके लाएंगे, 5 लाना है हम लोग को, देखो 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये तो आ गया 20 माइनस 15, ठीक है। तो फिर x² प्लस 20 माइनस 15 x माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म क्लास 8 में सीखा था, अगर समझ में नहीं आता है, मिडिल टर्म करना नहीं आता है, तो बेटा क्लास 8 का वीडियो जाके चेक करो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x² प्लस 20 x माइनस 15 x माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लो तो x प्लस 20, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लो तो x प्लस 20 दैट इज इक्वल, ये मिडिल टर्म का ही हिस्सा है, ऐसे मत पूछना कि यहाँ पे प्लस सर कैसे हुआ माइनस था, सारा सब कुछ चैप्टर नंबर 13 क्लास 8 का मैंने समझाया है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा।
स्टेप वाइज अच्छे से करवाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 20, एंड देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5। अब देखो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव में तो वैल्यू हम लोग का लेंथ होता नहीं, तो यहाँ पे लिखना सिंस लेंथ cannot be length can't be in negative, तो हम लोग का क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। तो x का वैल्यू हो गया 5, तो फिर बेस हो गया 5, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तीनों का तीनों साइड ढूंढना था, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 5 हो गया। 5 होगा कि 15 होगा, 5 कैसे आया, 15 होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से 15 कॉमन लेना है, 300 था, यहाँ पे 15 कॉमन लेना है। हाँ 15 अच्छा, इसका एक बात हम बता देते हैं, देखना जो दो नंबर यहाँ पे रहेगा ना, यही दो नंबर तुम्हारा आंसर में आएगा। मतलब आंसर में मतलब नंबर्स का बात कर रहे हैं, प्लस या फिर माइनस में आएगा वो तो बात का बात है, लेकिन नंबर का बात कर रहे हैं। मतलब 20 एंड 15 यहाँ पे आया तो आंसर में भी 20 एंड 15 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुमको करना। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए हमको लग रहा था कि 5 कैसे आ गया। तो यहाँ पे चलो x का वैल्यू हो गया 15, तो x हो गया 15, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है ये है 15, और ये है 15 प्लस 5, तो ये है 20। तो सारा का सारा साइड चाहिए, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज भी हमको चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज भी ढूंढ लो। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने रूट लगा दिया तो बस ओनली BC लिख लो, ठीक है, ओनली BC लिख लो। अब क्या है, 400 प्लस 15 225, तो 400 प्लस 225 दैट इज इक्वल्स टू BC। अब 400 प्लस 225 कितना होता है, 625, है ना, 625 है, दैट इज इक्वल्स टू BC। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, 25, है ना। बात समझ में आया, तो हो गया तीनों का तीनों क्या है, 15 20 एंड 25, ये है तीन साइड ढूंढना था, ऑल साइड्स आ गया। यहाँ पे पाइथागोरस लगाया बेटा, यहाँ पे ये ऑरेंज से पाइथागोरस लगाया, तुम लोग भी लगा लो, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो तुम लोग लगा लो अपने से, देखना समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास वीडियो, चेक कर लेना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बस कुछ नहीं, कैसे सम सॉल्व करेंगे वही देखना होता है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका साइड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, ये जो है इसको हाइपो ही बोलते हैं, ये एक अलग साइड है, लेकिन इसका अगर कुछ वैल्यू गिवन होगा तो हाइपोटेन्यूज बोल के ही गिवन होगा। तो जनरली इसको इसको फटक से मत लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है, अब मान लो कि साइड राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे x एंड x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, x एंड x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। कैसे बोलो तो, मान लो कि दो नंबर है 10 एंड 13, अगर तुम 10 ले रहे हो तो 10 प्लस 3 विल बी 13, और अगर तुम 13 को x ले रहे हो तो फिर 13 माइनस 3 विल बी 10, ठीक है। तो हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, प्लस में करने का प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन में डिफरेंस तो बोलेगा, लेकिन हम फिर भी प्लस पे लेंगे, डिफरेंस बताया है, सम सब्ट्रैक्ट की एडिशन ये नहीं बताया, बस डिफरेंस बताया है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हम क्या प्रेफर करते हैं, एक नंबर हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 3, ठीक है। अब देखो एंड इट्स एरिया इज 54, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मतलब क्या हो जाता है, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया जो है 54 बता दिया है, तो हाफ इंटू बेस क्या है, देखो दो साइड तो कुछ भी ले लो बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 54 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिडिल टर्म स्प्लिट का ही क्वेश्चन है ये। 54 टू जा कितना होता है, 54 टू जा 5 टू जा 8 10, है ना, तो 108 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 108 है तो 12 9 होता है, तो 12 एंड 9 करो, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि मिडिल टर्म ऑलरेडी हम सिखा दिया है 8 में, तो और नहीं सिखा रहा है, 8 का वीडियो जाके चेक करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 12 x माइनस 108 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर, x कॉमन लेना है बेटा, x कॉमन लेना है, x प्लस 12 माइनस 9 करो तो x प्लस 12 आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 0,
एंड देन आएगा x माइनस नाइन इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 12 क्या, x इक्वल्स टू माइनस 12, यहाँ पे x इक्वल्स टू 9। तो नेगेटिव तो हम लोग लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाले लेंगे, तो x का वैल्यू हो गया 9। तो यहाँ पे फाइंड इट्स पेरीमीटर बताया है, तो एक है 9, ये x हो गया 9, ये x प्लस 3 हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना होगा 12, ठीक है। तो एक हो गया 9, दूसरा हो गया 12, तो तीसरा हम लोग को ढूंढना है, तीसरा हम लोग को ढूंढना है। तीसरा कैसे ढूंढेंगे, देखो ये तो राइट एंगल मतलब हाइपोटेन्यूज ढूंढना है ना। तो ये है एक, ये है 9, ये है 12, ऐसे ले लो। अब हाइपोटेन्यूज ढूंढो, ढूंढ के तुम ऐड कर दो हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फाइंड हाइपो देन ऐड ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। ये दो और काम करना है, हम नहीं कर रहे, आई थिंक समझ में आ गया है, कुछ नहीं है। हाइपो क्या निकलेगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 9 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 144, तो 9, तो 225 निकलेगा, देन 15 निकलेगा हाइपो, हाइपो निकलेगा 15, ठीक है, हाइपो निकलेगा 15, पाइथागोरस लगाओगे। फाइंड हाइपो, ये क्या है, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड दे, अब ऐड कर लो, ये 15 निकलेगा तो तीनों को ऐड कर लो, 15 प्लस 9 प्लस 12 कर लो, 15 प्लस 9 प्लस 12 कर लो, आंसर निकल जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन जब आता है ना, हमको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। ऐसा फील होता है कि अरे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा चलो, यहाँ पे क्या है, एडी इज ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये है आइसोसेलेस, ये है उसका ऑल्टीट्यूड। अब देखो क्या बताया है, ए डी इसका ऑल्टीट्यूड है, ए बी सी। अब बता रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 30, तो ए बी ए सी है 30, तो मतलब ये 30, ये 30। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसी जो है 36, बीसी जो है 36, दैट मींस ये 36 का आधा, ये हो गया 18, ये हो गया 18, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट मैंने पहले ही समझाया है, तो मतलब दोनों आधा आधा हो जाता है ना, आधा आधा हो जाता है। अब देखो ये हो गया 18, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, BC इक्वल्स टू 36, हाँ, अ पॉइंट इज जीरो मार्क्ड ऑन एडी, एडी के ऊपर एक पॉइंट जीरो मार्क किया, ऑन सच अ वे दैट BOC इक्वल्स टू 90, BOC इक्वल्स टू 90, मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट ऐसा लिया गया है, ये वाला जो है ये 90 है, ठीक है, ये वाला जो है इसका नाम O दिया गया है। अब O जो है ये है 90 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABOC, मतलब ABOC, अच्छा, तो मतलब ये वाले शेडेड रीजन, शेडेड हम कर देते हैं, ये वाले रीजन का हमको एरिया चाहिए। तो क्या करना है, पहले तो पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालो, एंड देन क्या करना है, पहले तो देन ये छोटा ट्राइंगल का एरिया निकालो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों। बात समझ में आया, चलो निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है हम लोग का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा हाइट तो हम लोग के पास है नहीं, तो फिर पाइथागोरस लगा के उसको फाइंड करो, या फिर आइसोसेलेस है तो पूरा का वैसे भी वही वाला फॉर्मूला निकाल, मतलब वही वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू बेस रूट ओवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन इक्वल साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ वन इक्वल साइड इसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हाफ ऑफ बेस, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस पूरा टोटल 36 है, देन रूट ओवर इक्वल साइड है 30 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हाफ ऑफ बेस करो, बेस का आधा करो, तो कितना हो जाएगा, टोटल बेसिस 36, 36 का 18 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, बोलो। यहाँ पे 2 से करो 18, तो फिर यहाँ पे आया 18 रूट ओवर 30 स्क्वायर, मतलब 900, माइनस 18 स्क्वायर मतलब कितना आता है, 324 है ना। तो 324 से इधर करो, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 576 आ रहा है ना।
576 और 576 मतलब ये किसका है 625 के ऊपर मतलब 24 तो 18 इंटू 24 करो कितना हो जाएगा 18 फोर का कितना होता है 72 72 का 2 कैरी 7 18 टू 36 36 प्लस 7 कितना होता है 43 तो 432 है ना ये आ रहा है तो टोटल एरिया मेरा आ गया ये क्या है टोटल एरिया ठीक है ये आ गया। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे टोटल एरिया हम लोग आ गया 432 ठीक है। अब देखो इसका मतलब बीओसी का एरिया ढूंढेंगे बीओसी का एरिया ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे ये पूरा जो है ये पूरा है 90 डिग्री है ना बात को समझो बहुत अच्छे से। ये पूरा जो है ये पूरा है 190 तो फिर मतलब 190 नहीं ये पूरा है 90 तो मतलब इधर में 45 है इधर में 45 है ठीक है। तो देखो यहाँ पे 45 यहाँ पे 45 ठीक। अब देखो ये है 90 हम लोग का ये है 90 ये है 45 तो इसको कितना होना पड़ेगा 45 ही होना पड़ेगा है कि नहीं बोलो। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है तीनों एंगल को मिला के 180 होगा तो ये 90 है मेरा फिक्स है यहाँ पे ये 45 है मेरा फिक्स है तो इस एंगल को 45 होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बताया था अगर कोई भी ट्राइंगल का ये और ये क्या हो जाता है दो एंगल ये दो एंगल मतलब यहाँ पे ये 45 यहाँ पे ये 45 तब क्या हो जाता है ये बेस कुछ भी हो जाए ये बेस कुछ भी हो जाए ये आइसोसेलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि नहीं बोलो। आइसोसेलिस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है मतलब बेस के साथ जुड़ा हुआ जो 45 यहाँ पे देखो ये जो है बी ओ जो है बेस है बहुत ध्यान से देखो ऐसा है हम बता रहे हैं ऐसा है। देखो ये जो है बी ओ है तो बी ओ के साथ दो एंगल जुड़ा हुआ है ये दो एंगल क्या है ये दो एंगल सेम है दैट मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलिस है दैट मीन्स ये 18 तो ये भी 18 हो जाएगा तो मतलब दो इक्वल साइड रिलेटेड जो एंगल रहता है ये 90 होता है तो ये क्या हो गया आइसोसेलिस राइट एंगल हुआ कि नहीं बोलो। आइसोसेलिस राइट एंगल हो गया जब आइसोसेलिस राइट एंगल हो गया तो फिर ये 18 मतलब ये भी 18 तो फिर हमको ये ढूंढना है बस ये कैसे ढूंढेंगे पाइथागोरस लगा दो तो फिर 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का रूट निकालो तो फिर बीओ निकल जाएगा है ना बीओ निकल जाएगा। या फिर तुमको करना क्या है एरिया ढूंढना है तो सिंपल एज दैट ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और तुमको यहाँ पे पता चल रहा है ये राइट एंगल में ये 90 कैसे हुआ क्योंकि ये हाइट है ना हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे तुम क्या करो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो हाफ इंटू बेस क्या है 18 हाइट क्या है 18 तो 2 9 जा तो 18 9 जा कितना होता है 18 10 जा कितना होता है बोलो 18 10 जा कितना होता है 180 180 से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 180 से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा ये क्या यहाँ पे डी था तो ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ डी है ना। लेकिन ये वाले एरिया हम लोग का आ गया ये वाले एरिया हम लोग का आ गया बहुत ध्यान से देखो ये वाले एरिया आ गया लेकिन क्या ये एक एरिया से पता चलेगा ये इधर वाला भी चाहिए ना और इधर वाला जो होगा ये वाला जो होगा ये वाला भी वही होगा तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 या फिर ऐड कर दो तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी क्या हो जाएगा 162 प्लस 162 तब क्या हो जाता है देखो 224 16 तो 324 आ गया मतलब पूरा टोटल ये जो है ये पूरा टोटल 324 मतलब जो व्हाइट से मार्किंग किया ये 324 एंड ये पूरा ये जो है ये पूरा मतलब बड़ा वाला जो ट्राइंगल है बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया 432 तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ये ब्लू वाला चाहिए था ब्लू वाला तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 432 माइनस 324 आंसर जो होगा वो चेक कर लो समझ में आया। चलो एक जगह तुम लोगों का दिक्कत हो सकता है वो जगह हम एक और बार समझा रहे हैं। देखो ये तो एक आइसोसेलिस ट्राइंगल था इसमें ये जो है ये 90 डिग्री है ऑलरेडी और यहाँ पे ऐसा एक मतलब ट्राइंगल बनाया गया है जिसमें ये है 90 डिग्री तो इसको 90 डिग्री होने के लिए इसको 45 डिग्री इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री ऑलरेडी था यहाँ पे ये 45 डिग्री इसको होना पड़ेगा क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी से ठीक है। अब देखो ये डायग्राम ऐसा बना ये डायग्राम ऐसा बना है ना कौन सा वाला डायग्राम का बात कर रहे हैं बोलो तो ये वाला
ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ऐसा बना। इसमें ये है 45, ये है 45, ये है 90। तो दैट मीन्स मतलब इसको तुम बेस मान लो, मतलब ऐसे इसको तुम बेस मान लो, और बेस के साथ मतलब कोई भी एक साइड के साथ जो दो एंगल लगा हुआ रहता है, अगर ये दो एंगल सेम होता है तो ये बन जाता है आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये 90 है तो इसीलिए ये बन गया आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसीलिए इसका एरिया हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। आइसोसेलिस राइट एंगल मतलब ये 18 था हम लोगों का, ऑटोमेटिकली ये 18 हो गया, क्योंकि पूरा बेस कितना था देखो चेक करो, 36 सेंटीमीटर था पूरा बेस, तो ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, और ये हाइट, ये सिंस दिस इज एन आइसोसेलिस राइट एंगल, तो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो 18, एंड देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, अब ये तो एक साइड का निकला, लेकिन एक साइड का निकालने से कुछ नहीं होगा, ये राइट साइड का भी ढूंढना है, ये राइट साइड का भी ढूंढना है, तो बस मल्टीप्लाइड बाई 2 करो या फिर ऐड करो, बात तुम्हारे ऊपर है। तो ये पूरा मेरा मिल गया, ये चाहिए था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया? चलो एक्सरसाइज एंड।